रात का वो समय जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वक्त होता है मौत से टकराने का। सोचो, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हो, जहां की हवा में ही सदियों पुराने राज छुपे हों। एक ऐसी जगह जहां इतना गहरा सन्नाटा हो कि तुम्हें अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे, और कभी-कभी कुछ और भी, कुछ ऐसा जो बहुत डरावना है। अगर मैं तुमसे कहूं, एक ऐसा जंगल है बिल्कुल एक बिजी शहर के किनारे पर, एक ऐसी जगह जिसे लोग काला जंगल कहते हैं, और वो लोग हमेशा वार्न करते हैं कि वहां सूरज ढलने के बाद मत जाना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिल दहला देने वाला किस्सा है चार दोस्तों का, अर्जुन, मीरा, कबीर और साहिल, जो एडवेंचर की तलाश में एक ऐसी डरावनी दुनिया में पहुंच गए जहां से उनका वापस आना सबके नसीब में नहीं था। उन्होंने सोचा था ये एक मजेदार रात होगी, एक यादगार कैंपिंग ट्रिप, पर उन्हें पता नहीं था ये एक वन वे टिकट है ऐसी जगह के लिए जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी निगल लेता है। एक पुरानी धूल भरी एसयूवी एक तंग रास्ते पर उछलती हुई जा रही है। चारों तरफ लंबे घने पेड़ हैं, सूरज ढल रहा है जिसकी वजह से लंबी गहरी परछाइयां बन रही हैं। कार के अंदर लाउड पॉप म्यूजिक चल रहा है। फ्राइडे की शाम थी, हवा में जोश भरा हुआ था। चार पक्के दोस्त जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, शहर के इस कंक्रीट जंगल से आजाद होकर एक असली जंगल में जा रहे थे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, फुल ऑफ एनर्जी, यार आई स्वेयर ये रात हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट होगी। ना नेटवर्क, ना डेडलाइंस, बस हम, एक बोनफायर और लाखों तारे। मीरा पीछे से हंसकर, अर्जुन तुम बहुत फिल्मी हो, बट आई अग्री, आई नीडेड दिस, लास्ट वीक वाज क्रेजी। साहिल आगे झुककर कैमरा उनकी तरफ करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। गाइस, कैमरा के लिए स्माइल करो, ये मेरे व्लॉग का परफेक्ट ओपनिंग शॉट है। 4 फ्रेंड्स कॉन्करिंग द लेजेंडरी द काला जंगल। कबीर थोड़ा सीरियस होकर खिड़की से बाहर देखता हुआ, लेजेंडरी? अब इसको लेजेंडरी बोलते हैं? मैंने सुना है ये इनफेमस ज्यादा है, लोकल्स कहते हैं यहाँ अजीब चीजें होती हैं। मीरा हाथ हिलाते हुए, ओ कबीर डोंट बी क्रेजी, ये बस एक पुराना जंगल है, कम ऑन लेट्स जस्ट एंजॉय द एडवेंचर। कार एक तरफ रुकती है। अर्जुन सबसे पहले बाहर निकलता है अंगड़ाई लेते हुए, ऑलराइट टीम, ऑपरेशन परफेक्ट कैंप इज अ गो। मीरा तुम और साहिल टेंट्स लगाओ, कबीर तुम मेरे साथ लकड़ी इकट्ठा करो, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। सब काम पर लग जाते हैं। साहिल अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर गोल्डन आवर लाइट कैप्चर करता है। अर्जुन और कबीर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। मीरा गाना गुनगुनाते हुए स्लीपिंग बैग खोल रही है। झींगुर यानी क्रिकेट्स की आवाज धीरे से बढ़ने लगती है। दूर से उल्लू के बोलने की आवाज आती है। जैसे जैसे वो लोग काम कर रहे थे, जंगल सरगोशी करने लगा। उनकी हंसी की आवाजें धीरे धीरे जंगल के गहरी नेचुरल आवाजों में घुलने लगी। एक छोटा सा बदलाव, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। आग की लपटें नाच रही हैं। चारों दोस्त उसके पास बैठे हैं, मार्शमैलो टोस्ट कर रहे हैं। आग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है, जिससे उनकी परछाइयां पीछे लंबी और नाचती हुई लग रही हैं। साहिल अपने कैमरा को पकड़े हुए उससे बात करता है। एंड हियर वी आर, लाइव फ्रॉम द ब्लैक हॉलो जंगल। आग जल चुकी है, मार्शमैलो टोस्ट हो रहे हैं और वाइब्स परफेक्ट हैं। कबीर, उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर देख रही हैं। आर यू श्योर? मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। एक हल्की सी क्रंच की आवाज, जैसे कोई सूखे पत्ते पर चला हो। आवाज इतनी हल्की है कि बोनफायर की आवाज में घुल जाती है। मीरा अर्जुन के करीब सरक कर, आई थिंक मैंने भी सुनी। अर्जुन, ये बस कोई जानवर है, हो सकता है कोई खरगोश या नेवला हो, ये जंगल है गाइस, लेट्स जस्ट एंजॉय द मोमेंट। परछाइयां और भी गहरी होती हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। एक बेचैनी का एहसास सबके दिल में बैठने लगता है। उन्होंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, पर सच तो ये था, अंदर ही अंदर उन सब ने वो डर महसूस किया था। वो ठंडा, डरावना एहसास जो तुम्हें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो।
हवा और ठंडी और भारी हो गई। जंगल की आवाज़ें अब डरावनी लगने लगीं। यह एहसास कि वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं जहां उनका स्वागत नहीं है, उनके दिमाग में बैठने लगा था। रात और गहरी हो गई। दोस्त अपने टेंट्स के अंदर चले गए। हर कोई ये सोच रहा था कि दूसरा ओवर रिएक्ट कर रहा है, पर उन पतले टेंट वॉल्स के अंदर डर का एहसास और बढ़ गया। एक क्रंच क्रंच की आवाज़ फिर से शुरू होती है, इस बार टेंट्स के और करीब। ये आहिस्ता और जानबूझकर चलने की आवाज़ है। अर्जुन के टेंट के अंदर वो सो रहा है, पर उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ दिखता है। उसकी आंखें खुलती हैं, वो सुन के बैठ जाता है। अर्जुन धीरे से खुद से बोलता है, ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं है, ये भारी आवाज़ लग रही है। उसके टेंट की जिपर की आवाज़ आती है। वो धीरे से बाहर झुककर देखता है। एक छोटी टॉर्च से रोशनी करता है। रोशनी अंधेरे को चीर देती है। कुछ नहीं। अर्जुन सर हिलाता है और लंबी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। मेरी इमेजिनेशन होगी। साहिल के टेंट में उसका कैमरा अभी भी ट्राइपॉड पर रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। एक धीमी गति यानी स्लो मोशन में एक भूतिया सा सफेद धुंधलापन टेंट के पीछे से गुजरता है। ये एक पल भर की तस्वीर है, जैसे कोई धुएं की लकीर हो। कैमरे की ऑडियो में एक हल्की सी गहरी आवाज सुनाई देती है। जो अर्जुन ने नहीं देखा, जो उनमें से किसी ने नहीं देखा, वो साहिल के कैमरा ने कैप्चर कर लिया था। वो ठंडा डरावना सच जिसे जंगल अपने अंदर छुपाए हुए था। अगली सुबह सूरज निकल चुका है, पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। दोस्त कैमरा की छोटी स्क्रीन के चारों तरफ घूमता हुआ, उनके चेहरों पर डिसबिलीफ है। मीरा, उसकी आवाज कांप रही है। ये क्या था? दिखा तुम लोगों ने? ये एक परछाई थी। अर्जुन, ये बस एक ग्लिच होगा, लेंस पर कोई धूल या कोई कीड़ा आ गया होगा। साहिल, भाई ये ग्लिच नहीं है, देखो ये कैसे मूव कर रहा है, इतना स्मूथ, इतना अननेचुरल। और वो आवाज सुनी तुमने? अब वो गहरी अजीब सी आवाज अब साफ सुनाई देती है। उसके बाद एक हल्की सी खराब सी सरगोशी भी सुनाई देती है। कबीर, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने तुम लोगों तो बोला था ये जगह नॉर्मल नहीं है, हमें पैक करके निकल जाना चाहिए अभी। अर्जुन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, पैनिक मत करो, हो सकता है हमें बस किसी क्लियरिंग तक पहुंचना है, वापस जाने का रास्ता इधर से है ना। अर्जुन एक हल्की सी पगडंडी की तरफ इशारा करता है। ग्रुप चलना शुरू करता है। जंगल उनके करीब आता हुआ लगता है। पेड़ और भी घने हैं, रोशनी और भी कम है। वो घंटों तक चले, पर रास्ता घुमावदार लग रहा था। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। वही पुराने टेढ़े पेड़, वही घनी चादर, वही डरावना सन्नाटा। और फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोस्त भागने लगते हैं, जल्दी से जल्दी शेल्टर ढूंढने की कोशिश में। बारिश की चादर के बीच वो एक छोटा टूटा हुआ कैबिन देखते हैं। उसकी पोर्च की छत आधी टूटी हुई है और खिड़कियां काली, जैसे खाली आंखें हों। मीरा, थैंक गॉड, एक कैबिन, हम बारिश रुकने का इंतजार वहां कर सकते हैं। वो कैबिन की तरफ दौड़ते हैं। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। जैसे ही वो इसे धक्का देते हैं, एक लंबी जंग लगी आवाज गूंजती है। वो अंदर जाते हैं। गीली मिट्टी और एक और अजीब खराब बदबू उनकी नाक में आती है। हवा ठंडी थी, डीके से भरी हुई। कैमरा कैबिन के अंदर घूमता है। वॉल्स पर डीप स्क्रैच मार्क्स है, जैसे किसी ने लंबे पंजों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। जमीन पर मिट्टी, सूखे पत्ते और हड्डियां हैं। छोटे जानवरों की बिखरी हुई हड्डियां और कुछ बड़े परिंदों की हड्डियां हर जगह पड़ी हुई हैं। साहिल धीरे से बोलता है, उसकी आवाज में डर है। ये जगह क्या है? कबीर एक ढके दाग की तरफ इशारा करता है। ये खून है, जमीन पर हर जगह है। मीरा, उसका हाथ उसके मुंह पर है। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई हैं। ये कोई शेल्टर नहीं है, ये तो जाल है। ये वो जगह है जहां चीजें रहती हैं। बाहर हवा तेज चलती है, दरवाजे को हिलाती है। मीरा पीछे हटती है, अर्जुन से टकरा जाती है। वो कांपते हाथ से खिड़की की तरफ इशारा करती है। दूसरी तरफ एक पीला, लंबी उंगलियों वाला हाथ बाहर आते हैं और उसके मुंह को बंद कर देते हैं। उसकी खामोश लड़ाई छोटी थी। अंधेरे ने उसको निगल लिया और वो भी गायब हो गई।
और फिर एक बचा, अर्जुन। अकेला बचा हुआ, उसकी सांसें तेज और डर से भरी हुई थीं। वो जम गया था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से बड़ी थीं जो पागलपन से भी आगे था। जमीन पर पड़ा हुआ कैमरा अभी भी चल रहा है। रूम का एक वाइड शॉट लेता है। एक क्रीचर दीवार से बाहर आने लगता है, जैसे लकड़ी में से पिघल कर निकल रहा हो। उसका जिस्म अजीब और पतला है। उसके हाथ पैर हर हरकत में मुड़ते और क्रैक होते हैं। उसका सर एक अनजान जानवर की सफ़ेद खोखड़ी जैसा है। उसकी आंखें खाली और खाली हैं। उसकी हड्डियों के हिलने और क्रैक करने की आवाज़ कैबिन के सन्नाटे को भर देती है। वो कोई भूत नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वो जंगल के गहरे राजों में से एक राज था। उसका ना चेहरा था, ना आवाज़ और ना ही कोई रहम। वो क्रीचर अर्जुन की तरफ बढ़ता है। उसका सर एक तरफ झुका हुआ है, जैसे वो उसे पढ़ रहा हो। कैमरा का लेंस ही आखिरी चीज़ है जो देखता है। क्रीचर आगे झुकता है। उसका हड्डी वाला चेहरा स्क्रीन को भर देता है। कैमरा की स्क्रीन खराब हो जाती है, स्टैटिक और आवाज़ के शोर से भर जाती है, फिर काली हो जाती है। जंगल में चल रहे हैं, एक हल्की पगडंडी के पीछे। उनके हाथ में वॉकी टॉकीज है। रेंजर 1, कुछ मिला क्या? ओवर। रेंजर 2, नेगेटिव, उनका कोई निशान नहीं, हमें वापस चलना चाहिए, ये रिपोर्ट्स बस एक प्रैंक होगी। रेंजर्स केबिन पर पहुंचते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। रेंजर्स होशियारी से उसे धक्का देकर खोलते हैं। गांव वालों ने 3 कैंपर्स के गायब होने की रिपोर्ट की थी। रेंजर्स इन्वेस्टिगेट करने आए थे, कुछ भी मिलने की उम्मीद के बिना, पर उन्हें केबिन मिला। खून के दाग अभी भी उस खाली केबिन में हैं, पर बाकी सब गायब हो चुका है। हड्डियां, स्क्रैच मार्क्स, सब गायब। रेंजर्स को सिर्फ एक चीज मिलती है, एक नौजवान अर्जुन जमीन पर बेहोश पड़ा है, सूखे खून से लथपथ। उसके चेहरे पर खरोंचे और जख्म है। वो अकेला है। बाद में एक हॉस्पिटल में अर्जुन को पुलिस इंटरव्यू करती है। वो खाली नजर से आगे देख रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके हाथ में एक कैमरा है। पुलिस को कोई लाश या किसी भी ऐसी चीज के कोई निशान नहीं मिले। केबिन खाली था, पर अर्जुन की कहानी कभी नहीं बदली। पुलिस ने सोचा कि वो शॉक में है, कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, पर वो कैमरा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैमरा का एक शॉट जो अर्जुन के पास मिला था, पुलिस आखिरी कुछ फ्रेम्स देखती है। धुंधली स्टैटिक, घुटी हुई चीखें और उस हड्डी वाले क्रीचर की आखिरी झलक। फुटेज को एक खराब क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कहकर डिसमिस कर दिया गया, पर अर्जुन सच जानता था। अर्जुन थकी हुई आवाज में बोला, हम 4 दोस्त उस काले जंगल में घुसे थे, पर वापस सिर्फ मैं निकला। उन्होंने मुझे क्यों जाने दिया? उस जंगल ने उनको अपना हिस्सा बना लिया। उनकी चीखें अब भी मुझे रात को सोने नहीं देती। हमारी जिंदगी भी एक कैंपिंग ट्रिप जैसी है। हम एडवेंचर और एक्साइटमेंट की तलाश में आगे बढ़ते हैं, बिना ये सोचे कि हर अनजान रास्ते पर एक अनजान सच छुपा होता है। अर्जुन, मीरा, कबीर और साहिल ने सोचा था कि वो एक जंगल को कॉन्कर करने जा रहे हैं, पर असलियत में वो एक ऐसी जगह में चले गए जहां वो खुद शिकार थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी बहादुरी आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि रुकने में होती है। अर्जुन, मीरा और बाकी सब ने अपने दोस्तों को खो दिया, पर अर्जुन ने जो पाठ सीखा वो उसके साथ हमेशा रहेगा। वो अब जानता है कि कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं बनी हैं, और उन जगहों के राज को, उनके सन्नाटे को, उनकी खामोशी को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए।